आज हम पढ़ेंगे नॉर्थन प्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे। कुछ पार्ट रह गया था, ठीक है, आज मोटा मोटा बता देता हूँ। पहले डीएनए सेल होती है, डीएनए सेल से आरएनए को आइसोलेट किया जाता है, उसको फिर क्या है एग्रोजेल के अंदर पुट किया जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस रनवे के अंदर, ठीक है। फिर वो आरएनए क्या है उसके साइज़ के हिसाब से वो सेपरेट हो जाते हैं। लार्जर साइज़ का है स्लोली मूव करता है और स्मॉलर साइज़ का वो फास्टली मूव करता है, वो साइज़ के हिसाब से वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या है उसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड डाला जाता है, ठीक है। तो एग्रोजेल के अंदर फॉर्मल्डिहाइड क्यों डाला जाता है? क्योंकि मोस्ट आरएनए क्या है लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर होता है और मोस्टली क्या है सेकेंडरी फॉर्म के अंदर पाया जाता है, इसलिए हमने इसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड डाला जाता है ताकि ये लीनियर फॉर्म के अंदर ही फिक्स हो जाए, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसके अंदर, उसके बाद क्या है जो ये एग्रोजेल से हमने ट्रांसफ़र किया ब्लोटिंग के अंदर। ब्लोटिंग के अंदर क्या होता है, ये ट्रे दे दी, उसके अंदर क्या साइड में सॉल्यूशन है, ये स्पॉन्ज है स्पोर्ट के लिए, ठीक है। और फिर उसके ऊपर क्या जेल वही जो हमने आरएनए फिक्स किया था ना वही जेल डाला जाता है, जेल होता है, इलेक्ट्रोजेल होता है। उसके ऊपर क्या है मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन दो तरह की बताई थी मैंने, एक नाइट्रोजन की नाइट्रोसेलुलोज होती है, एक नायलॉन की होती है। नायलॉन की ज़्यादा यूज की जाती है यहाँ, ठीक है, वो बताऊँगा मैं क्यों यूज की जाती है। क्योंकि माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं आरएनए प्रोटीन है जो, तो वो क्या है टाइटली बॉन्ड हो जाती है इसके साथ, तो इसलिए इसको नायलॉन मेम्ब्रेन का ज़्यादा यूज किया जाता है। और अब क्या नायलॉन के बाद क्या है वाटरमैन पेपर डाला जाता है, उसके बाद क्या टॉवल ऑफ पेपर टॉवल डाला जाता है, ठीक है। ऊपर क्या है वेट रख दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस हो जाती है। अब जो ये बफर सॉल्यूशन है ये क्या करता है, ये अपर से लोअर से अपर की तरफ मूवमेंट करना है, किसके द्वारा कैपिलरी एक्शन के द्वारा। जैसे हम पानी के अंदर डबोते हैं ना कुछ भी, कागज़ या रुमाल या कुछ भी डबोते हैं, ठीक है, तो वो क्या ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है धीरे धीरे। इंक भी ऐसी ही है, जैसे वो धीरे धीरे चढ़ने फैल जाती है ना, ऐसी ही टाइप में वो चारों तरफ फैल देती है, बट कोरने पे लागे तो ऊपर की तरफ चढ़ देगी। तो यही वो है, ठीक है, कैपिलरी एक्शन का यूज होता है। तो अब क्या है जो जेल से तो मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो ये जेल है नीचे ऊपर मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन पे जेल से कि कहाँ चले जाए मेम्ब्रेन पे, नायलॉन की मेम्ब्रेन पे आरएनए ट्रांसफ़र हो जाएंगे बफर सॉल्यूशन की वजह से। अब उसके बाद क्या होता है मैंने बता दिया, नायलॉन का मेम्ब्रेन का यूज दो प्रकार टाइप्स होते हैं, नायलॉन और नाइट्रोसेलुलोज। नायलॉन क्यों डाला जाता है, क्योंकि बाइंडिंग अच्छी से हो जाती है इसके साथ, डीएनए आरएनए और प्रोटीन के साथ जो मेम्ब्रेन की है। अब क्या कह रहा है उसके अंदर ये सॉल्यूशन होगा। अब जो जेल वो बनी थी मेम्ब्रेन उसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं, ये हमने सेपरेट आउट कर लिया। ये आरएनए है सेम के सेम साइज के ही और सेम पोजीशन पे ही क्या है जो जेल से नायलॉन पे ट्रांसफर हो जाएंगे, आरएनए सेम है, कोई चेंज नहीं आएगा उनके अंदर, एग्रोजेल के से नायलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर हो गई, ठीक है। अब क्या है इसके बाद उसको फिक्स करने के लिए नायलॉन मेम्ब्रेन फिक्स करने कुछ हीट दी जाती है, अल्ट्रावायलेट रेज उस पर डाल दी जाती है ताकि फिर से वो आरएनए क्या है फिक्स हो जाए नायलॉन मेम्ब्रेन पे। अब उसके अंदर क्या है ट्रे के अंदर प्रोब सॉल्यूशन उसके अंदर डाला जाता है। क्यों डाला जाता है अभी मैं बताऊंगा कि प्रोब सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, दूसरे में लेक्चर में बताऊंगा। प्रोब शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, जो सीक्वेंस होते हैं 100 से लेकर 1050 बेस पेयर के होते हैं, लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, तो ये होता है इसके अंदर, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, अब इसको हम जो प्रोब को हम इसको ये अलग कर देंगे, तो यहाँ प्रिंटिंग के अंदर ये आरएनए आ जाते हैं। क्यों आए आरएनए? अब क्या होता है इसके अंदर, जब भी जो प्रोब के अंदर जैसे ये डीएनए है ये आरएनए, तो प्रोब इसके साथ आया, सिंगल स्टैंडर्ड है आरएनए, तो प्रोब यहाँ आया, प्रोब आने के बाद ये क्या है सीक्वेंस को पढ़ लेगा प्रोब, जैसे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं ना AUGC, वो सीक्वेंस होते हैं अमीनो एसिड के, ठीक है, वह न्यूक्लियोटाइड है, वह इसमें यो
प्रोब सिंगल है और आरएनए है, तो ये दोनों के आपस में पढ़ लेंगे। पढ़ के एक डबल नेट स्टैंडर्ड की तरह बना लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो जाए दोनों के अंदर, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना लेते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना लेते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगी। हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इसका मतलब क्या है, यहाँ आरएनए है, आरएनए तो इसका मतलब क्या है, वो कोई जीन है वो एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जैसे ये यहाँ जो खालिस्तान है, यहाँ कोई भी वो नहीं है, आरएनए नहीं है। ठीक है, अब जैसे भी कोई सपोज करो ये आरएनए है, ये प्रोब आया, ठीक है, ये प्रोब आया। अब क्या है, ये जो प्रोब है ये आरएनए के सीक्वेंस को पढ़ेगा, बट ये पढ़ नहीं पा रहा। सपोज करो यहाँ आरएनए है भी या नो भी, दोनों में है वैसे तो, ठीक है, तो आरएनए का सीक्वेंस नहीं पढ़ रहा है तो सिंगल ही रह गया, यो अलग रह गया, यो अलग रह गया। ठीक है, किसी की वजह से भी लगा लो, कंसंट्रेशन की वजह से या प्रिंटिंग नहीं हुई या कुछ भी लगा लो। ठीक है, तो प्रोब नहीं है तो एब्सेंट है, यानी कि आरएनए के एब्सेंट है, तो इसका मतलब प्रोब क्या सिंगल ही रह गया। तो इसका मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी तो कॉम्प्लीमेंट्री का सीक्वेंस भी नहीं होगा, और हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है, जो जीन क्या है वो एक्टिवेट नहीं हो रहा। एक्टिवेट नहीं किया, ओवर एक्सप्रेस नहीं हो रहा, अंडर एक्सप्रेस है। ठीक है, इससे हम जीन की जो एक्टिविटी उसको पता कर सकते हैं कि कितना एक्टिवेट है कितना नहीं है। जब जीन की एक्टिवेशन है, यानी हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है प्रोब, किसके साथ, आरएनए के साथ सीक्वेंस बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जीन क्या है, ओवर एक्सप्रेस हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, ओवर एक्सप्रेशन। और जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही, प्रोब क्या है, आरएनए सीक्वेंस को नहीं पढ़ पा रहा। ठीक है, तो इसका मतलब जो अंडर एक्सप्रेशन हो रहा है किसका, जीन का। ठीक है, तो मोटा मोटा आज यही है।